Hello everyone, for today our topic is spine kinematics. Before starting the video, हम पहले इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये रहा स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जॉइंट प्रेजेंट है, एक होता है हमारा इंटरबॉडी जॉइंट और दूसरा होता है हमारा जाइगोफाइजियल जॉइंट। जो इंटरबॉडी जॉइंट है वो मिलकर बना रहता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, ये रहा। और दूसरा जो जाइगोफाइजियल जॉइंट है वो बना रहता है हमारे फैसेट से, सुपीरियर और इन्फीरियर फैसेट्स। और यहाँ पे हमारे चार मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, पूरे स्पाइन में चार मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग में ही मैं लिख रखा है, देखिए ये जो मूवमेंट होता है दो जगह होता है, एक होता है हमारा इंटर बॉडी जॉइंट और दूसरा होता है हमारा जाइगोफाइशियल जॉइंट। ठीक है, जो इंटर बॉडी जॉइंट होता है वो मिलकर बना रहता है डिस्क से, और जो जाइगोफाइशियल जॉइंट है वो मिलकर बना रहता है फेसेट से। ठीक है, जो फेसेट होता है वो हमारा डायरेक्शन के मूवमेंट को डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जो डिस्क होता है वो डिसाइड करता है कि जो मोशन अवेलेबल है उसका रेंज ऑफ मोशन कितना होगा। ठीक है, जो स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डिस्क और फेसेट का, वो पूरे स्पाइन में डिफर करता है। सर्वाइकल में अलग रहता है, थोरेसिक में अलग रहता है और लंबार में अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है हर एक एरिया में वो अलग अलग हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो लंबार रीजन है वहाँ पे हम लोग को दो मूवमेंट देखने को मिलता है मेनली, दैट इज़ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है लेटरल फ्लेक्शन, और जो सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है रोटेशन। जो लंबार रीजन है वहाँ पे आप अगर देखेंगे स्पाइन के स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे हम लोग को सजाइटल प्लेन देखने को लिए मिलता है। ठीक है, और जो अगर थोरेसिक रीजन के स्पाइन को देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे फ्रंटल प्लेन देखने के लिए मिलता है, और जो सर्वाइकल रीजन में देखेंगे तो आप लोगों को ट्रांसवर्स प्लेन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो दो मूवमेंट है लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन, वो हमेशा एक साथ ही देखने के मिलते हैं मेनली, जिसको हम लोग कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं? कपलिंग मूवमेंट, जो कि सर्वाइकल रीजन में हम लोग को मेनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट को एक एक करके। पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन। वाइल फ्लेक्शन दो चीज़ें होती है हमारे स्पाइन में, एक होता है हमारा इंटीरियर ग्लाइड और इंटीरियर टिल्ट। इंटीरियर ग्लाइड होता है और इंटीरियर टिल्ट होता है। जब इंटीरियर ग्लाइड और इंटीरियर टिल्ट होगा तो जो दो चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी, एक पहला होगा कि जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा चीज़ ये होगा जो एंटीरियर एनुलस है वो कंप्रेस होगा। वाइल ये चीज़ें होंगी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे जो उसको रजिस्ट करेंगे इस मूवमेंट को। वो कौन कौन सी है? पहला है स्पाइनस लिगामेंट, दूसरा होता है लिगामेंटम फ्लेवम, तीसरा है पोस्टीरियस एनुलस और चौथा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। इसको समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का हेल्प से समझेंगे इसको। यहाँ पे ले रखा है मैंने सिंथिया नॉर्किन से। जैसे कि आप देख सकते हैं जब भी इंटीरियर ग्लाइड और टिल्ट होती है फ्लेक्शन के टाइम पे, तो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है यहाँ पे जो है उसका क्या होगा, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइज जो होता है इंक्रीज करेगा। लेकिन जो इंटीरियर एनुलस रिंग यहाँ पे जो प्रेजेंट रहती है उसमें क्या देखने को मिलेगा? कंप्रेशन देखने को मिलेगा। और इस मूवमेंट को जितने भी पोस्टीरियर साइड के स्ट्रक्चर होंगे वो क्या करेंगे? रजिस्ट करेंगे इस मूवमेंट को रोकने के लिए। इसी के जस्ट अपोजिट जब हम एक्सटेंशन होता है तो दो चीज़ें देखने की मिलती है, एक होता है पोस्टीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर ग्लाइड। जब पोस्टीरियर और पोस्टीरियर टिल्ट होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है उसका साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है इस समय। और जितने भी इंटीरियर स्ट्रक्चर हैं उसको क्या कर रहे हैं? रजिस्ट कर रहे हैं इस मोशन को। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको फ्लेक्शन वाला। एक्सटेंशन बताता हूँ, दो चीज़ें देखने को मिलती है, पोस्टीरियर ग्लाइड और टिल्ट। वर्टिब्रल फोरामेन डिक्रीज करता है इसमें, और जो पोस्टीरियर एनुलस वो कंप्रेस होता है, और जितने भी इंटीरियर साइड के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं? इसको रजिस्ट करते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट को। तीसरा जो मूवमेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है हमारा लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन मेनली देखा जाता है थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में देखा जाता है, इसमें तीन चीज़ें होती है, एक होता है हमारा लेटरल टिल्ट, रोटेशन और ट्रांसलेशन। जब ये तीनों मूवमेंट साथ में होती है तो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो इंक्रीज करता है अपोजिट साइड में और डिक्रीज करता है सेम साइड में, और जो एनुलस होता है वो कंप्रेस करता है सेम साइड में और स्ट्रेच करता है अपोजिट साइड में। ठीक है, इसको हम एक और स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए लेटरल फ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है,
जब इस डायरेक्शन में होगा तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और लेटरल टिल्ट जो होता है एक डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब ये वाला डिस्क इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होगा सेम साइड में डिक्रीज करेगा और अपोजिट साइड में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और एनुलस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज इन अपोजिट साइड और इंक्रीज ऑन सेम साइड। और जो एनुलस होगा वो कंप्रेस होगा सेम साइड में और स्ट्रेच होगा अपोजिट साइड में। ठीक है। जब ये इधर मूव करेगा तो जो भी स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और जो अपोजिट साइड वाला होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। ये होगा हमारा लेटरल फ्लेक्शन, जो देखने को मिलता है किसमें, थोरैसिक रीजन में। लास्ट में रोटेशन, जो मेनली सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलता है, जो डिपेंड करता है फेसेट पे एंड वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये हमारा रीजन टू रीजन क्या करता है, वेरी करता है और देखने को मिलता है सर्वाइकल रीजन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल, दैट इज फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।